मुल्क बंगाल के वासियों, गौर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे। हमारा ही नाम त्रिकाली है और हमारे गुरु का नाम घंटाली है। हमारा नाम त्रिकाली है और हमारे गुरु का नाम घंटाली है और हमारे पास एक खोपड़ी जंजाली है। ये खोपड़ी आप लोग देख रहे हो, ये खोपड़ी जंजाली की है। इस खोपड़ी को हमारे गुरु घंटाली ने 18 महीना 18 महीना गंगा घाट पे सिद्ध करके इसे मासान के योग लाए हैं। हमारे गुरु मरते वक्त इस खोपड़ी को हमें दे करके गए, बोले बेटा त्रिकाली तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इससे तू अपने कार्य करना। इसी खोपड़ी के द्वारा मैंने अनेकों कार्यों को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। मुझे अभी अभी पता चला है तंत्र शक्तियों के द्वारा जैसे बंगाल में कोई मणिधारी नाग है ना, मणिधारी नाग, कोई मणिधारी नाग है जिसके पास बड़ी कीमती मणि है। अगर वो मणि मेरे हाथ लग जाए तो दुनिया का मैं हर काम बड़ी आसानी से हासिल कर सकता हूँ। इसलिए इसी जंजाली खोपड़ी से मैं पूछूंगा कि मुझे वो मणिधारी नाग कहाँ मिलेगा, किस स्थान पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। चल 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 रे खोपड़ी, चल चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहां मिले मणिधारी नाग मेरे कान में बताई दे। चल, जय काली कंकाली की, जय काली कंकाली की, जय हो गुरु घंटाली की। चल कान में बता दे मुझे खोपड़ी जंजाली की, तुहाई कमरू कमत काली 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 रात, काली 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 रात, काली जागे सारी रात, काली खेले खून के फाग, दुहाई कमनु कमत छाए। गंगा जी की धार हो, गंगा जी की धार हो, 7 समंदर पार हो। चल खोपड़ी मेरे कान में बता, जहां वो काला नाग हो, दुहाई लोना चमार। जंजाली की खोपड़ी, बोल त्रिकाली, आखिर तू हमारी पूजा आराधना पे खुश होकर के प्रकट हो ही गई ना। आज ये त्रिकाली तुझे याद किया है। आज इसका एक बहुत जरूरी कार्य फंसा हुआ है। बोल बोल, कौन सा जरूरी कार्य है? तो सुन, मुझे पता चला है कि इसी मुल्क बंगाल में जिस नाग के पास मणि है, यानी इच्छाधारी नाग, यही कहीं बंगाल में छुपा हुआ है। उसके पास बड़ी कीमती मणि है। मुझे उस नाग का पता चाहिए। त्रिकाली तांत्रिक, तुझे नागराज का पता चाहिए और तुझे उससे वो मणि चाहिए। तो उस मणि की दरकार तुझे है? हाँ, मुझे मणि चाहिए। तो सुन मेरी बात को ध्यान देकर,
इसी बंगाल राज्य में गंगा गीता नाम की माँ बेटी रहती हैं, जो उस नागराज की पुजारन है। उस नागराज के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। नागराज उन्हें दर्शन देते हैं। अगर तुझे नागराज की नागमणि चाहिए तो उस गंगा गीता माँ बेटी से मिल, वो बताएंगे कि नागराज कहाँ मिलेगा। बस इतना ही काम था। तेरा काम तो हो गया, मेरा काम। तेरा काम होने के बाद तुझे दूंगा इनाम। इनाम? मुझे तेरा इनाम नहीं चाहिए त्रिकाली। मैं जानता हूँ तू इनाम कहाँ लेगी। अरे तू तो मेरा खून पिएगी ना। ठीक है, आने दे अमावस्या। दीपावली की अमावस्या के दिन हम तुम्हें, ये त्रिकाली तुझे अपना खून पिलाएगा। तो दीपावली की अमावस्या तक तेरा इंतजार करूंगी। तो ठीक है, जा। अभी अभी इस त्रिकाली की खोपड़ी ने बताया, इस जंजाली की खोपड़ी ने त्रिकाली से बताया कि इसी मुल्क बंगाल में कोई गंगा गीता नाम की माँ बेटी है, जिनको वह नाग जाकर के दर्शन देता है, वो उनकी पुजारन है। तो इस त्रिकाली को इसी वक्त उन माँ बेटी का पता लगाना चाहिए कि वो किस मोहल्ले में और किस जगह किस स्थान पे अपना गुजर बसर कर रही है। चल 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 रे खोपड़ी, खोपड़ी, काम तू दिखाई दे और जहां हो दोनों माँ बेटी वहीं पे मुझे पहुंचाई दे। नार सिंह नरबल ध्वजा लहराए, जहां सुमरी वहां मिल जाए, दुहाई कमरू कमच्छाए नमा की मुझको पहुंचाए। मेरा नाम गंगा है और ये मेरी बेटी है, इसका नाम गीता है। मैं और मेरी बेटी प्रतिदिन नाग देवता की पूजा करती हूँ और नाग देवता प्रतिदिन हम माँ बेटी को दर्शन देते हैं और रोज की भांति आज मैं फिर नाग देवता की पूजा करूंगी और नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन देंगे। बेटी कहिए माँ। चलो नाग देवता की पूजा करती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि प्रार्थना करने की समय हो चुकी है माँ जी। जी नाग देवता त्राही माँ, त्राही माँ, नाग देवता त्राही माँ, त्राही सजाने वाले
जय हो नाग देवता। खुश रहो पुत्रियों, खुश रहो। तुम दोनों बड़ी ही श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करती हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देना पड़ता है। लेकिन आज मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है नाग देवता? मेरी बात को सुनिए। और आज से तुम दोनों नहीं मेरा करना ध्यान। आज से तुम दोनों नहीं मेरा करना ध्यान, वरना तांत्रिक मणि के खातिर लेगा मेरी जान। लेगा मेरी जान, मेरी मणि का है वो भूखा। लेगा मेरी जान, मेरी मणि का है वो भूखा। मेरी मणि को पाने के खातिर वह करता है पूजा। आज ही मैं बंगाल छोड़कर आसाम की करूं तैयारी। आज ही मैं बंगाल छोड़कर आसाम की करूं तैयारी, वरना तांत्रिक मणि के खातिर लेगा जान हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, न उससे मुझे बताना। इतना रखना ध्यान, इतना रखना ध्यान, वरना तांत्रिक मणि के खातिर लेगा मेरी जान। नाग देवता, हाँ, नाग देवता, नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान। नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान। हर वचन कभी जाए नहीं, भले ही जाए जान। भले ही जाए जान, तुम्हारी बात न जाने पाए। और चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए। आज तुमसे करती वादा, गंगा वचन निभाए। और वचन कभी जाने न पाए, प्राण भले ही जाए। और कसम गंगा है खाती कसम गंगा है खाती चाहे तन मिले माती
नाग देवता, ये गंगा कसम खाती है कि चाहे मेरे बदन के खंड खंड हो जाए, लेकिन मैं आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। पुत्रियों, देखो, मैं तो इस बंगाल को छोड़कर और तुम दोनों की पूजा अर्चना देखकर बहुत प्रसन्न रहता हूं। मैं यहां से जाना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है, किसी बंगाल का रहने वाला तांत्रिक त्रिकाली वो मणि पाने के खातिर हो सकता है मेरी जान भी ले सकता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए इस बंगाल को छोड़कर मैं आसाम जाना चाहता हूँ, लेकिन याद इतना रहे कि वो तांत्रिक त्रिकाली अगर मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो तुम लोग उससे कुछ भी नहीं बताओगी। नाग देवता, मैं उस त्रिकाली को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि जब ये खतरा टल जाएगा तो आप मुझे बिना याद किए हुए दर्शन देंगे। पुत्रियों, तुम परेशान मत होना, कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक मेरे बारे में भूल जाएगा। जब मेरे बारे में वो भूल जाएगा तो मैं आकर के तुम्हें दर्शन फिर दूंगा। ठीक है नाग देवता। अच्छा, मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ आसाम के लिए। ठीक है नाग देवता। नाग देवता त्राही मां, त्राही सेनापति गंभीर सिंह महाराज। हम लोग अपने राज्य से काफी दूर आ गए हैं हाँ महाराज। और अभी तक हमें कोई शिकार नहीं मिला। हाँ महाराज। और राजकुमारी निर्मला वो कहाँ रह गई? महाराज, थोड़ा लड़की सयानी है, थोड़ा कुछ। भाई शयानी इसका मतलब ये नहीं कि अगर जंगल में अकेली रह गई कोई बात हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, अब और आगे मुझसे नहीं चला जाता। अभी थोड़ी दूर आई थी, थकान महसूस होने लगी तुम्हें? मेरा दिल यही कहता है कि इसी जगह से अब राजमहल सीधे वापस चलती हूँ। देखो राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। हम यहाँ पे तुम्हें पिपिन में शहर कराने लाए हैं और शिकार के लिए आए हैं, और हम यहाँ से खाली हाथ वापस लौट जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी, और आगे मैं नहीं चल सकती अब। अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही तो एक काम करो, क्या? इस सामने कदम का पेड़ है, हाँ। इसके पार बैठ करके आराम करो। हम आगे जाकर घाटी को देखते, अगर कोई शिकार मिल गया तो शिकार करके वापस आएंगे, उसके बाद यहाँ से वापस राजमहल चलेंगे। अकेली मुझे वहाँ पे डर लगेगा। अगर तुम्हें डर लगता, सेनापति गंभीर सिंह तुम्हारे पास रहेंगे।
तुम्हारी रक्षा के लिए। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? अरे महाराज मैं राजकुमारी जी के साथ रहूंगा, तो क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे राजन? एक बात बताइए सेनापति जी, आप इस आसाम राज के रक्षक हैं, जी महाराज। हमारी रक्षा करते हैं, ये बात सही, लेकिन राजकुमारी की रक्षा करना भी तुम्हारा फर्ज है। हाँ महाराज। इसलिए राजकुमारी कदम के पैक नीचे बैठेंगी, वहीं पे आप पहना देना, इनकी रक्षा करना। हम आगे घाटी को जाकर के शिकार करके वापस आएंगे, उसके बाद जब हम यहाँ से आएंगे तो सब लोग राजमहल वापस चलेंगे। लेकिन महाराज जल्द आना वापस। ठीक है, आप परेशान न हो। ठीक है, जाइए आप लोग जाकर के आराम कीजिए। अब हमें आगे घाटी को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार हमें मिल जाए, शिकार करके यहाँ से वापस लौटकर अपनी बेटी निर्मला और सेनापति साथ लेकर राजमहल वापस लौट जाएंगे। हमें इस बंगाल प्रांत में मुझे खतरा है, इसलिए अब इस बंगाल प्रांत को छोड़कर हमें आसाम जाना चाहिए और इसी वक्त आसाम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतनी दूर हम निकल आए, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार मिल जाए, शिकार करके अपने राज वापस लौट जाएंगे। अरे ये तो आसाम का बहुत बड़ा घना जंगल है। एक काम करता हूं, यहीं कहीं ऊंची पहाड़ियों पर मैं अपने रहने के लिए स्थान बना लेता हूं और कुछ दिन इसी आसाम के जंगल में रहूंगा और कुछ दिन बीतने के बाद फिर मैं अपने बंगाल जाऊंगा। देखता हूं कि मेरे रहने के लिए उचित स्थान कहाँ है। इस आसाम राज के जंगलों में कौन है आप और यहाँ कैसे आ गए? मैं एक इच्छाधारी नाग, एक मणिधारी नाग। लेकिन आप कौन हैं? मैं इस आसाम राज का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो आप एक इच्छाधारी मर्धारी नाग हैं। जी राजन। ये आसाम राजधानी हो गया, आप कितने यहाँ पड़े, तो आप एक मर्धारी नाग हैं। जी राजन। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कहिए। अगर हमारी वो बात पूरी हो जाए तो यह आसाम राज धन्य हो जाएगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनिए हमारी बात को। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी
महाराज नागपाल सिंह को तू डरा रहा है। नहीं सम्राट, डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूँ। तो हमें समझा रहा है तो। हाँ, और मेरी बात सुन। और डरने वाला नहीं तेरे दरबार से। तेरे दरबार से डरने वाला नहीं, खतरा भी कोई करे है सकता नहीं। जल कसा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे डर भी सकता नहीं। नागपाल सिंह को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर अपनी मरी हमें दे दोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई और हमारी भी। अगर नहीं दिया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? और अगर तूने माना न कहना अगर तूने माना न कहना हमारा, और अभी तक मुल्के या तुमको तो तेरी जिंदगी के ही खात्मा हो जाएगा। सम्राट, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब आसाम राज्य का सम्राट इस तरह का हो सकता है तो वहां की प्रजा किस तरह की होगी? अरे बताइए, तुम एक आसाम के सम्राट हो, आसाम राज्य के महाराज हो, तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी है तो हमें सिर्फ उस मरी की। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो मरी हमारे पास नहीं है। अगर वो मरी हमें मिल जाएगी तो आसाम राज्य का कोई भी दुश्मन या कोई भी दुश्मन राजा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो मरी हमारे हवाले करो, अगर अपनी जिंदगी खैर चाहते हो तो। नहीं नहीं महाराज, अपनी मरी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी मरी तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आप मुझे क्यों ना जान से मार दें, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी मरी तुम्हें नहीं दूंगा। नागराज, अगर वो मरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मरी तेरे भी किसी काम में नहीं आने दूंगा। मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा यहीं पर। महाराज, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मेरा कहना मान लो, मणि का चक्कर छोड़ दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। महाराज, जो होगा देखा जाएगा नागराज। और महाराज नागपाल सिंह को समझाने की कोशिश मत कीजिए नागराज। महाराज नाग
नहीं देगा तो तेरे भी हाथ नहीं आने दूंगा मैं उस मणि को। महाराज, तूने मणि के खातिर मुझे खंजर मारा है, लेकिन आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में तू रीछ बन जाएगा। हाँ सम्राट, कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा। तू अपनी मंजिल नहीं हासिल कर पाएगा, तू अपने राज नहीं जा पाएगा, तू अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाएगा। रीछ बनकर इसी जंगल में भटकता रहेगा। ये मेरा श्राप है। ईशा साम्राज पे हमारा बोलबाला है, लोग मुझे यहाँ का अन्नदाता कहते हैं। सब कुछ दिया हमें भगवान ने, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, फिर हमारे मन में लालच क्यों पैदा किया भगवान तूने? एक मणि के लिए तूने हमारे हाथों एक नागराज का खून करवा दिया। क्यों भगवान, क्यों मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह करवा दिया तूने? नागराज, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मेरे हाथों आपका अंत हुआ है, लेकिन नागराज, मैं साम्राज का हमारा नागपाल सिंह आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप दिया हुआ सांप वापस ले लीजिए, अपना दिया हुआ सांप वापस ले लीजिए नागराज। नहीं महाराज, मेरा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। और अब तो तुझे रीछ बनकर इसी जंगल में भटकना पड़ेगा। नागराज, मुझे रीछ बनकर इस जंगल में भटकने से, दर्द की ठोकरें खाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन नागराज, अगर आप हम पे कुछ दया रखते हैं तो आप इस रीछ योनि से मुक्ति होने का कोई उपाय बता दो मुनिराज, ताकि हमें इस रीछ योनि से मुक्ति कैसे और कब मिलेगी। नागराज, कृपा इतनी कर दीजिए हम पर। महाराज, अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करते हो, अपनी गलतियों की क्षमा चाहते हो, तो मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें रीछ योनि से मुक्ति पाने का उपाय बता सकता हूँ। बताइए नागराज। महाराज, कोई उपाय बताइए हमें। महाराज, बंगाल प्रांत में एक तांत्रिक त्रिकाली है, उसके हवन कुंड की राख कोई भी इंसान लाकर अगर तुम्हारे शरीर के ऊपर डाल देगा तो तुम रीछ से मानो बन जाओगे। हाँ सम्राट, तुम रीछ से मानो बन जाओगे, अन्यथा तुम सारी जिंदगी इसी जंगल में भटकते रहोगे। जय भोलेनाथ। नागराज ने उस पर कृपा करके इतना कहा कि अगर तुम अपनी गलती की क्षमा मांगते हो तो दिया हुआ शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन रीछ योनि से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। बंगाल राज में कोई त्रिकाली नाम का तांत्रिक है, उसके हवन कुंड की रात कोई इंसान लाकर जब तुम पे डालेगा तो हमें रीछ योनि से मुक्ति मिलेगी। जिस कृपा से मेरे हाथों नागराज का खून हुआ है, आज के बाद
ये कृपाण अपने हाथ में कभी नहीं उठाऊंगा। नागराज ने कहा कुछ क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। हे भगवान, मुझे उतना समय दे कि मेरे हाथों जिस नागराज का खून हुआ है उस नागराज का अंतिम संस्कार कर सकूं, उसका क्रियाकर्म सकूं, उसके बाद मैं रीछ बन जाऊंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई तो होगा इस दुनिया में जो हमें इस योनि से मुक्ति दिलाएगा। रमली, अभी अभी हम तुम जंगल में छुपकर सब नजारा देख रहे थे। पूरी चीज देख ली इनका। महाराज मणि की लालच में आकर नाग देवता को जान से खत्म कर मार डाले तो भुगता तो वहां है। और नाग देवता महाराज को श्राप दे दिए। हाँ, जाओ महाराज, जिस प्रकार हम तड़फ रहे हैं ठीक उसी प्रकार तुम जिंदगी भर तड़फोगे, रीछ बनकर, लेकिन अपने राजभवन को वापस नहीं जा पाओगे। अब यही जंगले में भालू बन के घूमे। लेकिन महाराज ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और नाग देवता से रीछ से मानव होने का उपाय पूछा। हाँ, नाग देवता ने बताया अगर कोई शख्स इस आसाम राज्य से मुल्क बंगाल जाएगा, मुल्क बंगाल से त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख लाएगा, अगर वो हवन कुंड की राख लाकर तुम्हारे जिस्म पर डालेगा तो तुम रीछ से पुनः मानव बन जाओ। काहे नौमन तेल होए, काहे राधा नाचे। को जाए मुल्क बंगाल, को लाए हवन कुंड के राखी, और कोई इनके ऊपर ढिलाई तो काहे मनई बनी। रामली, हाँ? इसलिए सुनो, तो राज से जंग में होगी मेरी। महाराज से जंग में होगी मेरी जीत, राज करो आसाम में बने रहो तुम। महाराज को यहीं पर रीछ बने रहने दो और यहां से चलो राजभवन चलते हैं युवराज सिंह के पास। युवराज कुंवर सिंह के पास चलेंगे और युवराज कुंवर सिंह के जिस्म में वो नफरत का बारूद डालेंगे। वो बारूद ज्वालामुखी बनेगा। ज्वालामुखी बनकर जब जोर का धमाका होगा तो ये आसाम राज जल करके वही राखी इनके ऊपर छोड़ा जाए, ये बढ़ जाइए। नहीं, हाँ, ऐसी गुस्ताखी कभी ना करना, हाँ। वरना महाराज रीछ से पुनः मानव बन जाएंगे। नहीं मानो बन जाइए, लेकिन जब बंगाल से राखी आई तो हिया वाली से बनत हो तो मैं घर में 2-3 बोरिया राखी ला गया। रमले, आओ मेरे साथ चलते हैं। हाँ। युवराज कुंवर सिंह के
उतरा जइहा। कसो लालची राजा, इतनी बड़ी राजधानी के मालिक, पूरे आसाम राज के राजा, और फिर वो मणि के लालच में आ गया। न मणि न पाया न जिंदगी न पाया, जिंदगी झंड कही डाया का। अब भालू बन के ही जंगले में घूमा। मान लो खूब रात से आयु जाए, को देखबो करे तो इनका पहचान न पाए कि महाराज है। और यह बात का हम हैं तो लोग जनतो वही, तिसरिया के जनतो ना है। अबे महाराज के भालू हो, समझ लो हमार सबका रास्ता आसान होगा। अब हम लोग जा रहे हैं कुंवर सिंह का भड़कावे, और कुंवर सिंह का भड़कावा जाए, महाराज तो भलुए बन गए, से मतलब ही नहीं ना। अब बचे हैं कुंवर, उनका मेरोरा जाए, और मेरोरे के बाद वे बने हैं राजा, हम बनम मंत्री। और मंत्री बने के बड़े चाहे आधे गांव का खत्म करेगा पड़े, हम हूं पीछे न लौटब। एक कई से भुट्टा हाथ मूड़ काटब का सो। अब यही जंगले में घूमा, न को तुमका खाना दे न पानी दे। राजमहल में रहत रहा बढ़िया, 4 बजे पूजा करेगे बड़े उठ जात रहा, नहा धो के। अब मंदिर में को शंख बजाए, को मंत्र पढ़े, चलत कुंडलम ह्रूसो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रेम शंकरम शरोनाथम भजामी। अब ये मरे जंगले में, इनका को पूछे पूरे बाप रे दैया सार खाए जाए से रहे हो लगे ना, लगे ना उन्हें महाराज ने भालू हो गए। मार 2-3 कुंदा भाई तोहरे ना, चाहे तुम कहा फोर फाड़ दिए हो भाई। सुना रहा जो उनकी भालू रंगबाज होती, पक्के इसके बाज होती, जानो सही है सार का हो। बताओ साला पकड़ के गिरा दी, कौनो कांड हो जाए तो भलुए पैदो हो, बच गए, जिंदगी आ रही। एक कहावत सुना रहा है कि भालू मजे के दवाई होत है। सुना है कैसे चुनना लागत हो है, और भालू बैठा के 3 राउंड लगा दिया, चुनना सार जिंदगी के खत्म हो जात। बैठी कहा यार हम हो, अरे हमें चुनना नहीं लगते, हमारे शौक में बैठे। फिर सारे नक्चा चला, फिर की नहीं है कहा अब इनका ऐसा ही छोड़ दिए, मने को वही लकड़ी वकड़ी का तो डरा जाए, इनका यहाँ से ले जाए वही किसबान की बसवारी में दे छोड़। ये सही रहा, ठीक नहीं ना, वही किसभान सिंह के खेते लगे बसवारी है। नो चढ़ाई कर रहा है, खाइएगा। अब यही जंगले में रहो, ही को बड़ौला गोबर खाओ। मार जाए साथ जानो है हमका। अब चलो वही कहे तुम काम छोड़ दे, आ कुत्ते कुत्ते बेटी। चाचा जी सुबह से शाम होने को आई, और पिताजी का कोई अभी तक आता पता नहीं है।
अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हाँ बेटी, पता नहीं क्यों। वही मैं भी मेरा सोचता हूँ लगता है। कि महाराज कहाँ चले गए, अब तक आए नहीं। एक काम करो बेटी, चलो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, महाराज को ढूंढते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चलो बेटा। चले मेरे साथ। काफी दूर आगे चलते चलते लेकिन उनका कोई आता पता नहीं, क्या हाँ करूं बेटी। क्या ना करूं, एक काम कुछ करो, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज लगाओ, महाराज जहाँ कहीं भी होंगे सुनेंगे तो शीघ्र आएंगे। सच ही कहते हैं, हो सकता है कि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे जो मेरे पास आ सके। हाँ बेटी। पिताजी, महाराज, पिताजी, महाराज। बेटी, महाराज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आवाज का भी उनको कोई फर्क नहीं पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी राजमहल वापस चले गए हों? नहीं बेटी, हम लोगों को जंगल में छोड़कर महाराज राजमहल नहीं जाएंगे। आखिर यहाँ रह के करूँ भी तो क्या करूँ? जानना भी तो जरूरी है कि शाम हो गई, हो सकता है कि पिताजी राजमहल वापस चले गए हों। ठीक है बेटी, अगर तुम ये कह रही हो तो चलो हम चलते हैं राजमहल, लेकिन अगर महाराज ना मिले हाँ, तो फिर हम वापस जंगल में आएंगे। चलिए चाचा जी। चलो बेटी। बिहाईलाल, लिपोरिया, क्या बात है? हम लोग शिकार खेलने गए थे तो जंगल में, हाँ ठीक। ऐसी घटना वहां घट गई। हाँ, उसी घटना को लेकर हम लोग जा रहे हैं दरबार, अच्छा, आग लगाने। आग लगाने? वो सामान धरे हुआ बंगला में तो निकाल लिया, उन्हें वैसी आग जले हाँ। कि आसाम राज में बचे न कुछो। नहीं नहीं नहीं, आग लगाने जा रहे हो, कैसी आग लगाओगे भाई? अब आग लगाएंगे तब देखना। अच्छा, महाराज शिकार खेलने गए थे, सेनापति और राजकुमारी। हाँ, बस वही हम लोगों की खोपड़ी में अब सनक गया है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और हम लोग दरबार जा रहे हैं, देखिए दरबार में कैसी आग लगाते हैं। अच्छा, देखेंगे हम भाई। एक बात याद आ गई है कौन सी? तुमको, इसी कलयुग पर आधारित एक कहानी बता रहा हूँ। कौन सी कहानी आप भैया बताओ जा रहे हो? न्यू मॉडल। कहीं नहीं आप भाई बताओ, हम हो तो जान ले। कौन आज रोज रोज लिख डारा तो तुम नई नई तमाम। लड़का न हो तबो आफत, लड़का हो तबो आफत। अच्छा, अब लड़का सयान हो के बियाह गमन करब जरूरी है। हाँ शादी तय हो गए। हाँ। अब शादी तय हो गए, लौंडा तो पटियाए घूम रहा, मौत है बूढ़ा बुढ़ऊ के। उनका कहे में मौत भैया। डीजे बुक करें, बैंड बुक करें, गाड़ी बुक करें, बहुत सही कहा तो भैया, यहाँ जाए हुआ जाए, उनका बुलावे उनका बुलावे। सही कहा। तो परेशानी बढ़ जात महतारी बाप को। अब बारात के दिन आएगा, बारात तैयार हो गए, बारात जनवासे पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमको वहीं से बता रहा हूँ, ठीक। जब बारात जनवासे पहुंचती तो आगे होता क्या है। क्या होत है? बारात दुआरे पहुंची जाई और लौंडा टिकिया चाउमीन पर धाई। बारात दुआरे पहुंची जाई, लौंडा टिकिया चाउमीन पर धाई। अब बफर सिस्टम चलता हर जगह, हर जगह। सेटिंग मामला रहता है हाँ, और मनई करे का एक मजबूरी है। का? अगर पुरान सिस्टम बैठे वाला कह दिए ना तो खाना रखे रह जाए। सही कहा था। को पैंट से हाथ नहीं निकाला चाहत,
सही कहा था। खाना बना धरा लेकिन परसई को। परसे को पानी को चलाओ पत्नी को दिए, बात सही कहा तो तुम भैया। अब लौंडे जब बराती में पहुंचे गाड़ी पर से उतरे हाँ, तो उतरते मान जैसे बांधन न बगिया में फाट पड़े हाँ, वही तान चाउमीन टिकिया में फाट पड़े। अच्छा, अरे वो चाउमीनों वाले उलट पुलट के धरे कच्चिन कहीं तो कहीं का दिन वहाँ कलुआ कलुआ पानी का दिन होएगा, खाओ। तो जने के पेटो छूट जा। सही कहा तो। अब लौंडे तो टिकिया चाउमीन में जुटे हैं हाँ, और बुढ़ऊस के मऊत है। उनका कौन मौत था दादा के? लौंडन के पीछे में जाए नहीं पहुंचते बैठ ललचात। हाँ, 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 टिकिया बारात दुआरे पहुंची जाई लौटा टिकिया चाउमीन पर धाई और बुढ़ऊ हम रह जा बहुते वंदन नाही बहुते वंदन नाही बा बहुते वंदन नाही बा बुढ़ऊ हम रह जा बहुते वंदन नाही बा। डीजे से हो द्वार चार अब गाना बदलाई में होएगा मार। डीजे से हो द्वार चार, गाना बदले में होएगा मार। अगर डीजे न ले जाओ तबो आफत, डीजे ले जाओ तबो आफत। सही है कहा तो भैया। वही गाना कहनिया लगाओ, वही कहनुआ लगाओ, कहनुआ नहीं हुआ लगाओ, हाँ, वही में तड़ातर चालू होएगा। मानी तुम्हारा बात। वही समधी दुल्हा बचा बाकी सब लतियाएगी। डीजे से हो द्वार चार और गाना बदलाई में होएगा मार। मारा के दुल्हा के सार को छोड़वैया नहीं बा। कोई छोड़वैया नहीं बा, कोई छोड़वैया नहीं बा। मारा के दुल्हा के सार को छोड़वैया नहीं बा। बरतिया खाए खाए के भागे और नाऊ पंडित रात भर जागे। बरतिया खाए खाए के भागे, नाऊ पंडित रात भर जागे। जे जाहे के बरे गवा वही का वही से मतलब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तो भैया तुम तो। अब भाई बरतिया संझा के वही नाश्ता पानी खाए के बरे गए, हाँ, बिल्कुल सही है। वत्ता हो गए के बाद चल दी। हाँ, बिल्कुल सही है, कौन नहीं रुकत। और नाऊ पंडित भी कहे जागा थी। वही सवेरे दक्षिणा के बरे सही है यार, तुम तो सब बता रहे हो। और सवेरे एक वही घर के खास खास 10-5 जने लड़का बचत। हाँ, हाँ, और तो बात सही है। बरतिया खाए खाए के भागे, नाऊ पंडित रात भर जागे। दुल्हा दुल्हन का जयमाल देखवैया नहीं बा। कोई देखवैया नहीं बा, केहू देखवैया नहीं बा। दुल्हा दुल्हन का जयमाल कोई देखवैया नहीं बा। एक घटना घटी। कौन घटना है घट गया भैया? बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। बात बताता तुमको खास, करिए बातन पर विश्वास। बात बताता तुमको खास करिए बातन पर विश्वास। दमाद का लैके भागल साथ को छोड़ गए नहीं बा। क्यों भैया क्यों? कोई रुकवैया नहीं बा, कोई रुकवैया नहीं बा। दमाद का लैके भागल साथ कोई रुकवैया नहीं बा। दमाद का लैके भागे सास को रुकवैये नहीं। शादी तय रही बिटीवा के अरे राम राम कहो भैया। बूढ़ा फुर्र हो गई। बूढ़ा नहीं रही। अरे मैं चार लड़का के महतारी तो रही। देख लेते हो तो 4 दिन देखत रहते हो खाली। अब तुम ही देखो भाई, तुम्हार उम्र है देखे के। अरे राम कहो भैया। आप हमका तो जानते हो भगत में नहीं। अपने गाड़ी मालिक का उम्र है देखे लायक। है? अपने पिकअप मालिक की उम्र है देखे लायक। अच्छा हम कई कंपनी मालिक के बताओ। कंपनी मालिक तो रोज देखा थी। कंपनी मालिक कहने का नहीं देख पाती और का देखी। हम तो गए थे सार छोड़ दियो वही बसवारी में चर खो।
और एक घटना घटी। कौन घटना नहीं लायो भैया? है? नई घटना कौन लायो? अपने पति के मर्डर करावे और लाश नीले ड्रम्मा भरवावे। भैया अपने पति का मर्डर करावे, लाश नीले ड्रम में भरावे। अब समझ गए होंगे घटना कहाँ की है। हाँ बिल्कुल समझ गए तो होंगे। मोबाइल देखते हैं, पेपर देखते हैं और समझ गए। ये सौरभ और मुस्कान की घटना है। 15 खंड। अपने पति के मर्डर करावे, लाश नीले ड्रम में भरवावे, ऊपर से